हाँ चलिए प्रभु जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर। आपका प्रश्न आया था कि पर्याप्तक जीवों की संख्या में चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, दो इंद्रिय और तीन इंद्रिय, इनमें क्रम क्रम से ज्यादा ज्यादा जैसा ऐसा क्रम लगा दिया, यानी अक्रम क्यों है? तो ये जी। अक्रम मतलब चार इंद्रिय को पहले रखा, फिर पांच इंद्रिय को रखा, फिर दो को रखा, इस प्रकार से ऐसा अक्रम क्यों है? ठीक है। चलिए, अक्रम आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय को चढ़ते क्रम में या फिर उतरते क्रम में अगर देखेंगे तो वो इंद्रियों की अपेक्षा से क्रम है। हाँ क्योंकि जी। अक्रम और क्रम ये तुलनात्मक शब्द है। क्रम कहना या अक्रम कहना ये तुलनात्मक शब्द है। इंद्रियों की अपेक्षा ये क्रम है, किंतु संख्या की अपेक्षा से क्रम होवे ही ये जरूरी नहीं है। जैसे मैंने अल्फाबेटिकली क्रम लगाया किसका? हमारे जो भारत देश है उसके राज्यों का। तो जैसे जी। ए से मैंने पहले मैंने लगा दिया अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद लिखा आसाम। तो क्रम तो अरुणाचल प्रदेश का पहले आ गया और आसाम का दूसरे पर आ गया। तो ये अल्फाबेट के हिसाब से वर्णाक्षर की अपेक्षा से क्रम लग गया। किंतु अगर इनकी लोक संख्या देखो तो कोई क्रम नहीं है उसमें। हाँ, क्रम नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये क्रम और अक्रम, ये संख्या प्ररूपना में क्रम का कोई भी वहां पर महत्व नहीं है। बस बताने के लिए इंद्रियों की अपेक्षा से जो क्रम भेद लगाया था उनकी अपेक्षा से, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको अपेक्षा लगा करके बताना है, इसलिए ये इस प्रकार से क्रम अक्रम की चर्चा। ठीक है। लेकिन जो इंद्रियों की बढ़ोतरी होती है जब पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं, तो हम्म। उसमें तो वो दो तीन चार पांच क्रम रहता है, फिर ये ये क्रम पर्याप्त। नहीं है, ये क्रम नहीं है। ये तो वहां पर आपको वो विवक्षा से, उस क्रम की विवक्षा से आपको जो साक्षात फैक्ट्स है, जो साक्षात फैक्ट्स है, जो वस्तु स्थिति है, वो वहां पर केवली भगवान ने बता दी, है ना। तो किंतु वैसे ही होवे ये जरूरी नहीं है। ये बात को समझना है। और हमें भाव भासना क्या करनी है? देखो, हमको कुछ समझने के लिए उसके आधार से हमारा धर्म ध्यान हो। इसलिए हमने कहा था कि जहां पर ज्यादा संख्या है वहां हमें नहीं जाना है, जहां पर कम संख्या है वहां पर जाना है। अब देवों में देखो, ज्योतिषवासी देवों की संख्या ज्यादा है, सर्वार सिद्धि की सबसे कम है। तो देवगति में जाओगे तो कहाँ जाना चाहोगे? सर्वार सिद्धि। बट ये एक क्या है? एक युक्ति है, एक युक्ति है। इस युक्ति से हम लोग अपनी धारणा धारण करें, धर्म को धारण करें, इस प्रकार से कहा है कि ये कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत कौन सा है? जो केवली भगवान ने देखा है, जिस व्यवस्था को देखा है, जिन संख्याओं को देखा है, उत्कृष्ट संख्या है, जघन्य संख्या है, उसकी अपेक्षा से वर्णन आचार्य भगवंतों ने आगे आगे कर दिया। ठीक है। ठीक है। चलिए, अब चलते हैं कल की 157 नंबर गाथा। अस्मिता दीदी, आपको कुछ पूछना है, पूछिए। भैया, अवशिष्ट पर्याप्तक, अवशिष्ट म्हणजे काय? सॉरी, अवशिष्ट, अवशिष्ट अवशिष्ट, पर्याप्त। अवशिष्ट नहीं, अवशिष्ट। अवशिष्ट का होता है कि अवशिष्ट, अवस्थित, जिस प्रकार से बता दिया गया है संख्या। अवस्थित, आप वाक्य बताइए, मैं उसका अर्थ बता दूंगा। अवशिष्ट पर्याप्त तिर्यंच आहेत. अवशिष्ट पर्याप्त तिर्यंच्या मध्ये असंख्यात्वे भाग मात्र पर्याप्तकच आहेत. हाँ, तो अवशिष्ट का मतलब होता है, देखो यहां से अगर हम लोग सीधे कोष में अगर जाकर के देखेंगे तो वहां पर भी पता चलेगा। कहीं पर शेष भी ले सकते हैं, अवशिष्ट को शेष भी ले सकते हैं। और कहीं पर, एक मिनट मैं यहां से आपको देख करके बता दूं। भाषा, हाँ, अवशिष्ट, बचा हुआ, बाकी, शेष। जैसे मैंने कहा था, अवशिष्ट का अर्थ होता है शेष, बचा हुआ मतलब बाकी, बाकी बचे हुए। ऐसा कहते हैं ना हम लोग, ये इतना है, बाकी बचे हुए इतने हैं, इस प्रकार से अवशिष्ट। चलिए, देखो संख्या प्ररूपना चल रही है, भले गोमर जीव कांड में इसको आपने पढ़ा है, किंतु इसको वापस अगर आप लोग अपने अपने चार्ट्स बनाएंगे, यहाँ से मैं जो चार्ट दिखा रहा हूँ वो अपनी कॉपी में लिखोगे तो वो एक आपकी भावभाषा बन जाती है। लिखते वक्त फिर से रिवीजन हो जाता है। इसको संख्या प्ररूपना है करके, गणित है करके छोड़ मत दीजिए। क्योंकि आप लोग जिस प्रकार से वीडियो को देख रहे हो, जहां पर 250, 250, 300, 300 एक दिन में वहां पर व्यूज हो जाते थे, मुझे व्यूज की पड़ी नहीं है, मुझे चिंता है कि आप लोग उसको दुर्लक्षित कर रहे हो।
ठीक है, तो उसको जरूर देख लेना। रविवार को चाहिए तो रविवार को देख लेना, किंतु देख लेना। मैं समझता हूँ आप लोग दिन में दो दो क्लासेस करते हो, डेटा भी अवेलेबल रहना चाहिए वीडियो वापस देखने के लिए। तो जहां तक जिनको पॉसिबल है वो करें, नहीं तो गुरुवार के दिन तो क्लास नहीं रहती है दोनों, तो गुरुवार के दिन का डेटा इस चीज में उपयोग करें। ठीक है, क्लियर है? डेटा की ही प्रॉब्लम है कि समय की प्रॉब्लम है? सारिका दीदी, एड्रेस किया आपने, क्या है? नहीं सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। चलो पूछो। अ, गाथा नंबर 156 में हम्म। पर्याप्तक जीव एक भाग बताया और अपर्याप्तक जीव बहुभाग बताया है। हम्म। और वैसे ही सूक्ष्म पर्याप्तक जीव बहुभाग बताया। तो ये हम्म। कैसे कहने, सूक्ष्म पर्याप्तक जीव तो एक भाग रहना चाहिए ना। तो वो नहीं, समझ में नहीं आया क्यों देखो ऐसा। सबसे पहली बात यह है कि सब जगह पर पर्याप्तक की चर्चा जब चलती है, सूक्ष्म में कैसे है, बादर में कैसे है, वो पर्याप्तक अपर्याप्तक की किस प्रकार से होगी, या फिर अभेद रूप से जब वतन करते हैं तब कैसे होगी। मतलब मान लीजिए कि हमारे सब स्वाध्यायी है, अब सब स्वाध्यायियों में महिलाएं इतनी है पुरुष इतनी है, इसका एक अल्प बहुत वो बता दिया, पुरुष एक भाग है बहुभाग महिलाएं है, अगर ऐसा बता दिया, ठीक है। अब महिलाओं में अगर हम लोग और कुछ अलग तरीके से देखेंगे कि भैया उत्तर भारत की महिलाएं और दक्षिण भारत की महिलाएं, इसका गुणोत्तर, इसका जिस प्रकार से रेशियो आएगा वो जरूरी नहीं कि किस प्रकार से आएगा। तो इसका मतलब है कि आप कौन से विषय के आधार पर वहां पर अल्प बहुत्व देख रहे हैं, ये हर एक का अपना अपना अलग आएगा। उसका दूसरे के साथ में संबंध या लॉजिक तर्क से कुछ नहीं होगा। संख्या प्ररूपणा में कहीं पर भी तर्क नहीं है। ये जो सारे तर्क जो आपको बताए जा रहे हैं वो सिर्फ याद रखने के लिए, धर्म ध्यान के लिए है। जैसे कि क्रम की चर्चा की अभी हम लोगों ने, या फिर दूसरी जैसे आपने कहा कि पाप पाप है, पुण्य पुण्य है, तो संख्या कम होती है, ये याद रखने के लिए एक युक्ति है, लॉजिक। इसके आधार पर कोई सिद्धांत नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हाँ। इनको युक्ति को और तर्क को तर्क के आधार पर रखना, नहीं तो संख्या प्ररूपणा तर्क के आधार पर नहीं है। संख्या प्ररूपणा जैसे केवली भगवान ने देखी है उसके आधार पर ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। सारे अनुयोग द्वारों का जो वर्णन है, जितने भी है, संख्या की अपेक्षा हो, काल की अपेक्षा हो, जैसे कि मान लीजिए अंतर मुहूर्त, तिर्यंच गति और मनुष्य गति का जगन्य आयु अंतर मुहूर्त है, ठीक है। और दोनों हम्म। की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की है। अब तिर्यंच और मनुष्यों में यहां पर हमें समानता मिल रही है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजों में समानता मिले ही मिले। या फिर देवगति और नरक गति की कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है, और उत्कृष्ट 33 सागर की आयु है दोनों जगह पर। तो ये दो गतियों में कुछ समानता मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों जगह पर हमें संख्या में भी समानता मिले। नारकियों से देव असंख्यात गुना ज्यादा है। तो जहां पर जो जो संख्या बताई है वो आदेश प्रधान को लेना, आज्ञा सम्यक्त से लेना, और वहां पर कोई युक्ति तर्क नहीं लगेगा। सबको समझ में आ गई बात? क्लियर है? जी। चलिए, गाथा क्रमांक 157 को फिर से कहते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अब तक किसकी चर्चा हुई है? त्रस जीवों की चर्चा हुई, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय की, उसमें पर्याप्तक अपर्याप्तक की चर्चा हुई। प्रत्येक वनस्पति की भी चर्चा हुई, क्योंकि बादर की चर्चा चल रही थी तो बादर की अपेक्षा से वर्णन हो गया। स्थावरों की चर्चा हुई, स्थावरों में पहले 4 स्थावरों की चर्चा हुई, फिर पृथ्वी का वनस्पति काय की चर्चा, वनस्पति काय में भी प्रत्येक वनस्पति की चर्चा हो गई। अब साधारण वनस्पति बादर की चर्चा हो गई, अब सूक्ष्म की चर्चा हो रही है। आगे और भी अल्प बहुत्व की अपेक्षा से आएंगे। और अगर आप देखेंगे तो तीन तीन या चार ऑलमोस्ट मार्गणा जो है, प्रवृत्तना जो है गोमर्षा की, उसकी प्रवृत्तना, संख्या प्रवृत्तना यहाँ पर ली गई है। गति मार्गणा की अपेक्षा से संख्या प्रवृत्तना यहाँ पर ली गई है, चारों गति की अपेक्षा वर्णन हो गया। फिर बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा से ये जीव समास की अपेक्षा ले लो, यहाँ पर वर्णन हो गया संख्या प्रवृत्तना का। तीसरा काय मार्गणा की अपेक्षा से, त्रस की अपेक्षा, स्थावरों की अपेक्षा से संख्या बताई जा रही है, उनका अल्प बहुत बताया जा रहा है। पहले संख्याएं बताई, अल्प बहुत बता रहे हैं। इसके साथ साथ में आगे, इसके आगे आने वाली कुछ गाथा में इंद्रिय मार्गणा की संख्या प्रवृत्तना और अल्प बहुत भी हमें बताएंगे, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर भी कार्तिकेय परीक्षा में भी, लोकानो परीक्षा में आचार्य भगवंत हमें जीवों के स्थान बता रहे हैं। लोक क्या है? जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं, ऐसे आकाश का भाग वो लोक आकाश। तो लोकाकाश में शुरुआत ही जीव द्रव्य से है, फिर लोकाकाश में जीव द्रव्य कहाँ कहाँ है?
वो बता दिया, उनके स्थान बता दिए, और स्थान के साथ में जीव कितने हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो संख्या बता दी। अब संख्या समझने के लिए उपमा मान से बता दी, जगत प्रतर का ये करो, जगत श्रेणी का ये करो, इसको इससे भाग दे दो, तो भाव वास्तव नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा अल्प बहुत में बता दिया, ये ज्यादा है ये कम है, इसकी अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं। समझ में आ रही बातें? ये सारा कुछ आचार्य भगवान किस लिए कर रहे हैं कि आपको और मुझे ये सारी बातें कुछ ना कुछ तो समझ में आए, कि जब मैं दिमाग में ले लूं अच्छा पंचेंद्रिय ज्यादा है कि एकेंद्रिय ज्यादा है, ये मुझे समझ में आवे। एकेंद्रिय में कौन से वाले ज्यादा है, पहले चार काय वाले ज्यादा है क्या वनस्पति वाले है? ठीक है ना। आप लोगों को वनस्पति का एक अनंत होते हैं इतना तो पता है, जो मोटी मोटी चीजें पता है उसका ही थोड़ा सा ये सूक्ष्मता में लेकर के बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा वर्णन, पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा से वर्णन, त्रस स्थावर की अपेक्षा से वर्णन, ये सब वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। सबको क्लियर है ये? तो अब तक बादर का वर्णन हो चुका है, अब सूक्ष्म की चर्चा यहाँ पर चल रही है। सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस में? इंद्रियों की अपेक्षा देखेंगे तो सूक्ष्म जीव कौन कौन से इंद्रिय वाले प्राणियों में होते हैं? चलो सूक्ष्म जीव पहले गति की अपेक्षा मोटा मोटी देखते हैं। सूक्ष्म जीव कौन से गति में होते हैं? सूक्ष्म जीव कौन से गति में होते हैं निशा दीदी? सूक्ष्म जीव कौन से गति में होते हैं? देखो, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एक एक एक, एक लेकर के शुरू करना है। देवगति में सूक्ष्म होते हैं क्या? नहीं। नारकियों में सूक्ष्म होते हैं क्या? नहीं। मनुष्यों में सूक्ष्म होते हैं क्या? और तिर्यंच में होते हैं क्या? तो ये सोचने के लिए पहले सूक्ष्म किसे कहेंगे ये जानना चाहिए। सूक्ष्म कौन है? जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, ये पहली बेसिक व्याख्या। उसके बाद में समझने वाली व्याख्या कौन सी है? जो खुद अड़ते अड़ाते नहीं और दूसरों से अड़ते नहीं, वो वाले नहीं। सूक्ष्म। फिर देवों में है क्या निशा दीदी? नहीं नहीं है। है। नारकियों में होते हैं क्या? नहीं नहीं होते हैं। है। उसके बाद मनुष्यों में होते हैं क्या? विश्व में होते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, हमारी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, भैया वो एक कोई तो लब्ध पर्याप्तक की चर्चा हो चुकी थी और दिमाग में बैठता कि लब्ध पर्याप्तक मतलब सूक्ष्म। क्यों? क्योंकि दिमाग में कितनी भी परिभाषा हमने आगम की ली तो भी दिमाग में सूक्ष्म शब्द जो बोली भाषा में हम लोग लगाते हैं वो वाला अर्थ दिमाग से जाता नहीं है। सूक्ष्म मतलब अति छोटे, ये दिमाग में बैठता है। फिर लब्ध पर्याप्तक भी दिखते नहीं मतलब अति छोटे। इस प्रकार से दिमाग का कचरा जो है वो कंफ्यूजन कराता है। इसलिए पहले भाव भासना, पहले पहले परिभाषा को ले लो। सूक्ष्म अड़ते नहीं अड़ाते नहीं। लब्ध पर्याप्तक जीव जरूरी नहीं कि सारे के सारे सूक्ष्म हो, लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मनुष्यों में जो लब्ध पर्याप्तक होते हैं, अब उसकी अपेक्षा से वर्णन जब करेंगे तो वो सारे लब्ध पर्याप्तक जो है वो बादर ही होंगे। क्यों? क्योंकि त्रस में सूक्ष्म नहीं होते। गति मार्गणा को सोचते वक्त हमें यहां पर थोड़ा बहुत त्रस और स्थावर की चर्चा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि त्रसों में बादर ही होते हैं, त्रसों में सूक्ष्म नहीं होते। और एक स्थावर की चर्चा जब करेंगे, अब और सूक्ष्म कहाँ मिलेंगे? स्थावरों में मिलेंगे। मतलब इंद्रिय की अपेक्षा देखेंगे तो एकेंद्रिय में मिलेंगे, और एकेंद्रिय मार्गणा गति मार्गणा की अपेक्षा से देखेंगे तो तिर्यंज गति में ही मिलेंगे। मतलब मनुष्यों में भी नहीं, देवों में भी नहीं, नारकियों में भी नहीं, बच्चे तिर्यंज, तिर्यंज में भी, त्रसों में नहीं, तिर्यंज में भी, स्थावर में। स्थावर में 5 स्थावर है। उन 5 स्थावर के पहले चारों स्थावरों में सूक्ष्म और बादर होते हैं। अब पांचवें वनस्पति काय को जब हम देखेंगे तो वहां पर दो भेद हो जाते हैं। प्रत्येक वनस्पति साधारण वनस्पति, तो साधारण वनस्पति मतलब निगोदिया, निगोदिया में क्या होते हैं? सूक्ष्म भी होते हैं बादर भी होते हैं, किंतु प्रत्येक वनस्पति नियम से बादर ही होती है। ये सारा सिद्धांत और अकाट्य नियम है, इसको कभी नहीं भूलना, मोक्ष जाने तक नहीं भूलना इसको। इसका अर्थ ये नहीं कि मोक्ष जाने के बाद भूल जाएंगे, वहां पर तो कोई भूलने नहीं देगा क्योंकि केवल ज्ञान ही हो जाएगा। है ना सुरेश जी? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल। मतलब ये जो कुछ कुछ चीजें है ना, जैसे आपको अगर पूछा जाए, आपके घर में मान लो विवाह है, किसी के पुत्र या पुत्री का विवाह है, तो आप क्या करते हो? मैके वालों को भी आमंत्रण देना है और ससुराल वालों को भी आमंत्रण देना है। जैसे ही आप ससुराल वालों की चर्चा करते हो तो उसमें मैके वाले को किसी को लेते हो क्या?
नहीं। किसी को लेते उसमें गिनती में लाते हो क्या? नहीं। जब मायके वाले की लिस्ट करते हैं उसमें ससुराल वालों को लेते हैं क्या? नहीं। है ना? कभी कभी क्या होता है, कोई रिश्तेदार ऐसा होता है वो मायके से भी लगता है, ससुराल से भी लगता है। वैसे हमारे स्थावर जीव है, वो स्थावर में भी आते हैं और एक केंद्रीय में भी आते हैं, मायके वाले भी है और ससुराल वाले भी है। आ गई बात समझ में? तो जहां पर जो जो युक्ति लगेगी, विवक्षा लगेगी, उस विवक्षा से देखना है। और लिस्ट में जैसे ये लिस्ट वाले हैं, ये लिस्ट वाले हैं, और मायके वाले ससुराल वाले नहीं, ससुराल वाले मायके वाले नहीं, दोनों अलग है। और दिमाग में पक्का रहता है, अच्छा ये हमारे चाचा है। जो हमारे चाचा है वो हमारे मामा नहीं रहते। जो हमारे चाचा है वो हमारे मामा नहीं रहते, और जो हमारे मामा है वो फूफा नहीं रहते। मोटा मोटी में बता रहा हूं, कहीं पर अपवाद हो जाए तो मुझे मत बोलना, ठीक है ना? बट मोटा मोटी में कह रहा हूं, है ना? मतलब फूफा फूफी चाचा, ये पप्पा की साइड के हैं, ससुराल वालों की साइड से है। और मायके वाले में भी इस प्रकार से, मतलब किसकी अपेक्षा वर्णन चल रहा है, पुरुष की अपेक्षा चल रहा है या महिला की अपेक्षा से चल रहा है? तो कहने का मतलब इतना ही है कि एक व्यक्ति के साथ में हम जिस प्रकार के रिश्ते से देखते हैं तो दिमाग में पक्का है ना? क्या है? ये तिर्यंच बरेली कैसे वाली है? चाची। बरेली वाली चाची मतलब बरेली वाली चाची एक ही रहती है हमारे रिलेशन में। तो उस प्रकार से वो कहते हैं, उनका नाम आता है। तो वैसे ही प्रत्येक वनस्पति बादर, दिमाग में इतना फिट होना चाहिए, प्रत्येक वनस्पति बादर सूक्ष्म नियम से स्थावरों में है, त्रस में नहीं। लब्ध पर्याप्तक नियम से मनुष्य और तिर्यंच में होंगे, देवनारकी में नहीं, भोग भूमि में नहीं। ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको हमें कभी नहीं भूलना है। ठीक है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो चलिए, अब चर्चा किसकी चल रही है? सूक्ष्म की चल रही है। तो अब निशा दीदी आप ही बताना है, सूक्ष्म की चर्चा जब चल रही है तो अब किसकी किसकी चर्चा नहीं चलेगी? सूक्ष्म में तो देवनागरी और मनुष्य देवनागरी की नहीं चलेगी, पर बढ़िया। और किसकी नहीं चलेगी? मनुष्य नहीं होंगे। मनुष्य की चर्चा मनुष्य नहीं चलेगी। और तिर्यंश में त्रस नहीं, त्रस स्थावर ही तिर्यंशों होंगे। की नहीं चलेगी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसको त्रस कहिए या विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय कहिए, इनकी चर्चा हाँ, नहीं चलेगी। और स्थावर की चलेगी। हाँ, स्थावर की चलेगी। स्थावर की चलेगी। अब स्थावर में सब स्थावरों की चलेगी। सूक्ष्म की करनी है तो किसकी नहीं करनी है? स्थावर का ऐसा कोई भेद है जिसमें सूक्ष्म नहीं होते? प्रत्येक वनस्पति, हाँ, है ना? उसमें स्थावर में बादल। एक ही है। स्थावर हाँ, में पूरा का पूरा एक ही है। प्रत्येक वनस्पति, वनस्पति कायिकों में प्रत्येक वनस्पति एक ही भेद है, जो उसमें सूक्ष्म नियम नहीं से होंगे, बादल बादर ही होंगे। होती है। अब एक प्रश्न बाकी सब लोगों के लिए भी है। सारे प्रश्नों के उत्तर निशा दीदी थोड़ी देगी, आप लोगों को भी तो एग्जाम देनी है ना? क्या है प्रश्न? प्रश्न ये है, देखो मैं प्रश्न ही भूल गया, क्या प्रश्न था? हाँ, सप्रतिष्ठित वनस्पति और अप्रतिष्ठित वनस्पति में सूक्ष्म कौन से भेद में होते हैं? सप्रतिष्ठित वनस्पति और अप्रतिष्ठित वनस्पति के इन दो भेदों में से कौन से भेद में सूक्ष्म जीव होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अनुपमा दीदी बहुत दिन हो गए आपने उत्तर नहीं दिया, बोलिए। सप्रतिष्ठित वनस्पतीमध्ये सप्रतिष्ठित, दीदी को कहना है सप्रतिष्ठित वनस्पति में सूक्ष्म जीव होते असतात. होते हैं। अच्छा, इनको कहना है कि हाँ, सप्रतिष्ठित असतात. वनस्पति में होते हैं। और किसी का हाँ. उत्तर? दीपा दीदी क्या कहना चाहोगी? तो प्रतिष्ठित के आधार से सूक्ष्म जीव रहते नहीं हैं। नहीं, ऐसा हमको उत्तर सीधा चाहिए, सीधे सीधे। सप्रतिष्ठित में सूक्ष्म होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं. सप्रतिष्ठित में बादल अप्रतिष्ठित में सूक्ष्म होते हैं कि नहीं होते? दोनों में वो सूक्ष्म होते हैं कि नहीं होते बताना है। उसके अंदर नहीं रहते, मगर उसके आधार से तो सप्रतिष्ठित वनस्पति, सप्रतिष्ठित वनस्पति, इस भेद में सूक्ष्म जीव होते कि नहीं होते? मतलब उस वनस्पति को मैं सप्रतिष्ठित भी कह रहा हूं और उस वनस्पति को मैं सूक्ष्म भी कह रहा हूं। ये दोनों बादल चीजें उसमें होगी क्या? नहीं रहते। और अप्रतिष्ठित में?
अप्रतिष्ठित में भी बादर नहीं, प्रत्येक वनस्पति ही बादर बहुत रहती है। सुंदर। मैं इस शब्द का मैं वेट कर रहा था, क्योंकि सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों किसके भेद है? प्रत्येक वनस्पति के भेद है। और प्रत्येक वनस्पति नियम से बादर ही होती है, सूक्ष्म नहीं होती। अब उसके आधार से क्या आता है, क्या करना है हमको? हमारे घर में कौन कलकत्ता के लोग आ गए, तो भी हम कहाँ के हैं, हमको क्या कहते हैं? अब हमारा यहाँ पर पंकज जैन शाह लगाते हैं, ठीक है, तो हम शाह के शाह ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे? भले हमारे यहाँ पर कुसुम दीदी कलकत्ता से आ गई, तो कलकत्ता से कुसुम दीदी यहाँ पर आ गई करके कुसुम दीदी को शाह बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? हमें क्या कहेंगे? ये ऐसे शाह फैमिली है जिनके पास कलकत्ता के गेस्ट आए हैं, ये कह सकते हैं। किंतु प्रत्येक वनस्पति रहेगी, और जो उसके आधार से साधारण वनस्पति पनप रही है वो वनस्पति, मतलब मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है, आम के वृक्ष के ऊपर अगर काई जमी है तो आम का वृक्ष सप्रतिष्ठित हो गया, किंतु आम का वृक्ष सप्रतिष्ठित कहलाते हुए भी वो प्रत्येक वनस्पति है और काई साधारण वनस्पति ही है। ठीक है ना? क्योंकि उनका स्वयं का स्वरूप बदलेगा नहीं, किसी के अपेक्षा से किसी को दूसरा नाम दिया जा रहा है, कैटेगराइजेशन हो रहा है, कोई बात नहीं, किंतु उनका मूल स्वरूप जो है वो कभी नहीं बदलेगा। इसको याद रखना है। सबको क्लियर हो रहा है ये? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। आचार्य भगवान के दर्शन हो रहे थे एकदम से, शायद आचार्य महाराज विराजमान हो गए थे, विद्यानंद महाराज। चलो ठीक है, फिर से अगर उनका वीडियो खुल जाए तो दर्शन कर लेंगे सब लोग। चलिए आगे बढ़े। क्लियर है? तो यहां पर चर्चा चल रही है किसकी? सूक्ष्म की। अब ये सारी चीज चर्चा क्यों चल रही थी? सूक्ष्म मतलब आप लोग सूक्ष्म तक पहुंचे। ठीक है ना? इसलिए शुरुआत में वार्म अप की जरूरत होती है कि नहीं होती है? बस ये वार्म अप चल रहा था। तो कहते हैं क्या है? सुहुमा पज्जत्ताणम इक्को भागो हवैनियमेण संख्यज्जा खलु भागा ते पज्जति देहाणम। कार्तिक स्वामी ने दो लाइन में कह दिया। क्या कह दिया? सुहुमा पज्जत्तानम, सूक्ष्म पर्याप्तक जीव। सुहुम सूक्ष्म, पज्जत्तानम मतलब पर्याप्तक। तो सूक्ष्म में पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं, और सूक्ष्म निगोदिया भी होते हैं, और सूक्ष्म बाकी के कौन से? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक भी होते हैं। तो सूक्ष्म स्थावरों में सब जगह पर है, पहले चार स्थावरों में भी है और वनस्पति में भी है, किंतु वनस्पति में कहां पर है? साधारण वनस्पति में है। साधारण वनस्पति के दोनों भेदों में है, नित्य निगोदिया, इतर निगोदिया, दोनों भी सूक्ष्म प्रकार के हो सकते हैं, बादर प्रकार के हो सकते हैं, पर्याप्तक हो सकते हैं, लब्ध पर्याप्तक भी हो सकते हैं। चलिए, तो ये सूक्ष्म पर्याप्तक जीव कितने हैं? संख्यज्जा खलु भागा, संख्यात भाग है। तेसिम पज्जति देहानम। अब उनमें जो अपर्याप्तक जीव है, नियमेण, नियम से, इक्को भागो हवई, एक भाग होते हैं। अर्थात सूक्ष्म जीव में पर्याप्तक बहुत है, अपर्याप्तक कम है। सूक्ष्म में पर्याप्तक क्या है? बहुत है, अपर्याप्तक कम है। कैसे याद रखेंगे? सूक्ष्म पर्याप्तक, सूक्ष्म पाप है कि पुण्य है? पाप है। सूक्ष्म बनना चाहोगे? नहीं। पर्याप्तक बनना चाहोगे? हाँ, पर्याप्तक पुण्य है। तो पुण्य और पाप मिक्सचर, मिक्सचर वाला आ गया तो बहुत ज्यादा जीव, और पाप पाप पुण्य पुण्य आया तो कम जीव। दूसरे कौन से बताए? सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक मतलब अपर्याप्तक। तो सूक्ष्म भी पाप, अपर्याप्तक भी पाप, पाप पाप मतलब कम। ठीक है? तो सूक्ष्म में पर्याप्तक जीव ज्यादा होंगे, अपर्याप्तक जीव कम होंगे। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब पहले बादर की चर्चा करी थी, बादर पर्याप्तक में ज्यादा होंगे या बादर अपर्याप्तक में ज्यादा होंगे? कौन बताएगा? अभी अभी युक्ति आपको बताई थी। तो बादर पर्याप्तक में ज्यादा होंगे या बादर अपर्याप्तक में ज्यादा होंगे? हे मांगी दीदी, वंदना भैया, बादर अपर्याप्त। ज्यादा होंगे? हाँ, क्या कम होंगे? कुछ तो बताओ, उत्तर तो बताओ। बादर अपर्याप्तक, बादर मतलब पुण्य और हाँ, अपर्याप्तक मतलब पाप।
तो हाँ, पुण्य और पाप मतलब ज्यादा आ, होंगे, ज्यादा होंगे। देखो मैं हाँ शुद्ध शब्द नहीं लगाना चाहता था। दोनों समान जहां आते हैं, पुण्य पुण्य पाप पाप, समान समान जहां पर आते हैं वहां पर कम होते हैं। हाँ क्योंकि पुण्य ही, अब इसको भी कैसे याद रखना है, पुण्य ही पुण्य कर रहा है, पुण्य ही पुण्य कर रहा है, पुण्य ही पुण्य कर रहा है, ऐसा जीव कम होते कि ज्यादा होते? कम बहुत होंगे। कम होते, बहुत कम होते कि जो सिर्फ पुण्य 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 ही करते हैं, ऐसे जीव बहुत कम होते। और बहुत पाप ही पाप, पाप ही पाप, हर रोज उठ करके पाप कर रहा है, हर रोज उठ करके पाप कर रहा है, पाप पाप पाप, ऐसे जीव भी कम होते कि ज्यादा होते? कम वो भी होते। कम होते, है ना। और पाप भी कर रहे, पुण्य भी कर रहे, पाप भी कर रहे, पुण्य भी कर रहे, पाप भी कर रहे, आप जैसे हमारे जैसे पाप भी कर रहे, पुण्य भी कर रहे, ये बहुत ज्यादा होते अगर तुलनात्मक देखा जाए तो। इसलिए पाप पाप वाले कम है, पुण्य पुण्य वाले कम है, और मिक्सचर वाले ज्यादा है। ठीक है, एक याद रखने के लिए युक्ति बता रहे हैं। अब बताओ, बादर अपर्याप्तक क्या है? बादर पुण्य है, अपर्याप्तक पाप है, तो मिक्स वाले आ गए तो कम होंगे कि ज्यादा होंगे? ज्यादा ज्यादा होंगे। और ज्यादा। बादर पर्याप्तक, बादर भी पुण्य, पर्याप्त भी पुण्य, तो वो कम होंगे। ठीक है ना, क्लियर है सबको? हाँ, ये लिख के रखना है कहीं ना कहीं तो, ठीक है ना। पिछली बार भी लिखा था कि भूल गए हैं, इस बार भी लिखना ही है। क्लियर है क्या विजया पालिया दीदी? चलिए, बहुत बढ़िया। अब दो लाइन में तो यहां पर बता दिया। सूक्ष्म में अब ये बादर से बिल्कुल उल्टा हो गया। सूक्ष्म में, बादर में पर्याप्तक कम थे और अपर्याप्तक ज्यादा थे, सूक्ष्म में पर्याप्तक ज्यादा, अपर्याप्तक कम, उल्टा है। अब ये बात तो बताई दो लाइनों में, किंतु शुभचंद्र महाराज इसको पूरे गोमटसार जीव कांड में से घुमा करके लेके आने वाले हैं। बहुत लंबी गाथा की है, टीका की है आचार्य भगवान ने, अलग अलग प्रकार की गाथा दे दे करके। ठीक है, चलिए, और गणित के लिए तैयार रहना। आप लोगों को जो पता है गणित वही बता रहे हैं यहाँ पर, हमें संस्कृत से जानना है। क्या कर रहे हैं हम लोग? संस्कृत पढ़ना है, गोबरसार जीवकांड को याद करना है, संस्कृत पढ़ना है, गोबरसार जीवकांड को याद करना है। इसलिए जिनके जिनके सामने पीडीएफ है, पीडीएफ में, क्योंकि हम लोग गोबरसार जीवकांड से विषय को जानते हैं तो समझने में, संस्कृत समझने में इजी होगी, तो ये भी तो अभ्यास हमको करना है। अरे हाँ या ना? आप लोगों ने मांगा, इसलिए आचार्य विगुण वैराग्यनंदी महाराज ने कल हमको सारी लिंक भेज दी है। सबको मिली कि नहीं मिली? चारों ग्रुप के ऊपर भेजी है। बहुत सारे लोग 8 दिन के बाद बोलते भैया नहीं मिली, तो इसलिए पहले से बता रहा है। चारों ग्रुप के ऊपर संस्कृत शिक्षा के लिए। और हमने कल पहला वाला भाग देखा, बहुत ही, इतना इजी कभी पढ़ाई नहीं, इतना इजी है। ठीक है, यहाँ वहां, यह वह, ये किस प्रकार से होता है? मेरा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, पुरुष के साथ कैसे पूछेंगे, महिला के साथ कैसे पूछेंगे, बहुत सुंदर किया है। तो जरूर इसको पढ़ना, पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि कह रहा है ये आ सकता है। ये कॉन्फिडेंस आने के लिए बहुत अच्छी ये वीडियो है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए, आचार्य भगवान इसकी छाया कर रहे हैं। सूक्ष्म पर्याप्तानाम एक भाग भवति नियमेन संख्येया खलु भागा तेषां पर्याप्त देहानाम सुहुमा पज्जत्ताणम। अब इसका पहला अर्थ करेंगे। सुहुमा पज्जत्तानम अर्थात सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तानाम। लब्ध पर्याप्त, नाम तो पर्याप्त लिखा है, किंतु अपर्याप्त का अ किसमें छुपा है? लब्ध के ध्य में छुपा है। तो ये लब्ध अपर्याप्त ऐसा है। ठीक है, तो ये लब्ध अपर्याप्तानाम कौन? इसका मतलब कौन कौन? शुभचंद्र महाराज अकेले हमको नहीं छोड़ने वाले हैं, वो फिर से बताते हैं अर्थात। वहां पर अर्थात शब्द नहीं लिखा है, तो मैं आपको उसका बता रहा हूं कि इसका आगे जो उन्होंने लिखा है इसके बीच में अर्थात लगाना। क्या लिखा था? सुहुमा पज्जत्तानम अर्थात सूक्ष्म लब्ध पर्याप्ताना। अर्थात कौन है? पृथ्वी कायिकादि जीवा नामैक इंद्रिय जीवा जीवराशेर संख्यात लोकैक भाग परिमाणम भवति। अब इसको एक लाइन में मोड़ी के जैसा लिखा है। मोड़ी सब लोग समझते हैं कि समझते? मोड़ी, मोड़ी भाषा, मोड़ी लिपि थी, याद है ना? हमारे दादाजी परदादाजी ने उसी के अंदर सब लिखे, हमने भी देखे मोड़ी के कुछ, हमारी परदादी के समय के कुछ पत्र हमें पोस्ट कार्ड देखने के लिए मिले थे, तो उसमें था वो सब। एक लाइन ऐसे बनाते थे ऊपर, और उसके ऊपर एक बार, क्योंकि वो जो लिखने वाला बोरू होता था उसको जितनी स्याही आती थी वो स्याही उठाने पर निकल जाएगी, इसलिए एक बार बोरू टिकाया कागज के ऊपर तो उठाते ही नहीं थे और बिना उठाए लिखना शुरू करते थे। अंग्रेजी में भी कर्सिव राइटिंग इसी प्रकार का है।
ठीक है ना। तो ये अपने यहाँ पर भी इस प्रकार की कला थी। चलिए, अर्थात पृथ्वी कायिकादि जीवाणाम। पृथ्वी कायिकादि मतलब पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, आदि 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 ले लेना। ये कौन है जीवानाम? एकेंद्रिय जीव राशेर, एकेंद्रिय जीव राशि के संख्यात लोकैक भाग परिमाणम भवति। क्या कह रहे हैं? तो सूक्ष्म पर्याप्तक जीव, सूक्ष्म पर्याप्तक जीव कितने हैं? लब्ध, सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जीव, क्योंकि आएगी चर्चा किसकी है? त्रस की आएगी क्या? त्रस की आएगी क्या? भूलना नहीं है, त्रस की आएगी क्या? त्रस की नहीं आएगी। सूक्ष्म की चर्चा चल रही, नियम से स्थावर की चर्चा है, और ये संक्षेप से ओवरऑल अभेद रूप से बता रहे हैं। भेद आगे करेंगे, किंतु इस प्रकार से बता रहे हैं कितना है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तानाम पृथ्वी कायिकादि जीवानाम एकेंद्रिय जीवराशे संख्यात लोकैक भाग परिमाणम भवति। असंख्यात लोक प्रमाण कितनी है ये राशि? असंख्यात लोक प्रमाण राशि है। और असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? लोक मतलब लोकाकाश के कितने प्रदेश है, उस प्रदेश की संख्या एक लोक की संख्या हो गई। ऐसे असंख्यात लोक होते तो कितनी बन जाती, तो वो वाला असंख्यात ले लेना। ठीक है, चलिए, गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं, दर्शन कर लेते हैं पहले। जय हो प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। भगवान आज आपके सानिध्य में जो नवकार महामंत्र का यज्ञ हुआ उसकी वीडियो देखी, बड़ा आनंद आया, और हमने सभी अपने ग्रुप्स के ऊपर उसको शेयर कर दिया है ताकि लोग उसको देखकर उसकी अनुभूति करें, और किस प्रकार से अलग अलग जगह पर पंच परमेष्टियों के बीजाक्षर होते हैं वहां वहां स्पर्श करते करते आहुति दी गई। बड़ा आनंद आया गुरुदेव, अनुमोदना करते हैं हम सभी स्वाध्याय इसकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, इसी प्रकार से करना चाहिए। और जो है वाइब्रेशंस आना चाहिए। अपन क्या है, कबड्डी जैसे खेलते ना, नमोरंदानो नमोरंदानो, तो एक श्वास में पूरा हो जाता है और फिर वो वाइब्रेशन आ नहीं पाता है, भाव आ नहीं पाता है। जी जी। और जब हम वीडियो देखना शुरू कर दिए तब हमें लग रहा था अरे ये क्या पद्धति है, कभी ऐसी देखी तो नहीं है, और फिर वीडियो घूम करके आपके ऊपर आ गया तो एक क्षण में दिमाग से कुछ सारी शंकाएं मिट गई। अरे गुरुदेव के सानिध्य में हो रहा है तो आगम ही है, पक्का हो गई बात, खत्म हो गई बात। तो बहुत अच्छा लगा, इस प्रकार से भी हम सब लोगों को करना चाहिए। चल आगे बढ़ते थोड़ा सा संख्या प्ररूपना में। तो कितना है? असंख्यात लोकैक एक भाग परिमाणम भवति। तो यहाँ पर कह रहे आगे, अब इसकी चर्चा विस्तृत रूप से गोमट सार में की है। क्या कहते हैं? तथा गोमट सारे प्रोक्तम च, गोमट सार में कहा भी है। तो पहले जीव राशि का प्रकार कितना कहा? एकेंद्रिय जीव राशि असंख्यात लोक, एकेंद्रिय जीव की राशि में इसका उत्तर क्या हो गया कि जो पृथ्वी कायिक आदि एकेंद्रिय जीव राशि है, उस एकेंद्रिय जीव राशि को असंख्यात लोक का भाग देने पर जो लब्ध आएगा, असंख्यात लोक का भाग देने पर जो लब्ध आएगा, जो उत्तर आएगा, वो उसके वो जो लब्ध है वो एक भाग प्रमाण सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक पृथ्वी कायिक आदि जीवों का परिमाण होता है। तो चर्चा कर रहे हैं किसकी? सूक्ष्म जीवों की। और सूक्ष्म जीवों का प्रमाण बताने के लिए किससे गणित करा रहे हैं? एकेंद्रिय, संक्षेप से। अब एकेंद्रिय जीवों में सूक्ष्म भी होंगे और बादल भी होंगे, हाँ या ना? तो एकेंद्रिय की कुल राशि एकेंद्रिय सूक्ष्म से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? जब एकेंद्रिय में बादल और सूक्ष्म दोनों आते हैं तब एकेंद्रिय की कुल राशि से एकेंद्रिय सूक्ष्म की राशि छोटी होगी। इतना तो बात समझ में आ गई है। हाँ, तो यहां ऐसे समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो सारी की सारी एकेंद्रिय जीव की राशि ले लो और उसको भाग लगा लो। किसका भाग लगाना है? असंख्यात लोक प्रमाण का भाग में लगाना है। उसको भाग लगाने के बाद जो भी उसका उत्तर आएगा, जो लब्ध आएगा, वो लब्ध क्या है? तो उतना एक भाग प्रमाण सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक पृथ्वी का एक आदि जीवों का प्रमाण होता है। अब गोमट सार में इसकी संख्या बहुत ही विस्तार से बताई है। तो कौन सी गाथा वहां पर ली है? देखिए, आउड्डरा शिवारम लोगे अन्नोन्न संगुणे तेऊ भूजलवाऊ अहिया पड़िभागो असंख्य लोगो दू। पड़िभागों के बाद प्लुत लगाया है, इसका मतलब संख्य लोगों का असंख्य लोगों, वहां पर प्लुत में छूट गया।
तो इसीलिए अच्छी तरीके से उसको देख लो। अब इस गाथा को, ये गाथा कहाँ से आई? ये गाथा आ गई काय मार्गणा से। ये गाथा कहाँ से आई है? तो काय मार्गणा से आई है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं उसका एक चार्ट बनाया गया है उस गाथा का, वो मैं आपको दिखा दूं। शेयर कर रहा हूं यहां से। तो आपको भी लिखने में इजी हो जाएगा। आपके पास ऑलरेडी है ये काय मार्गणा में गाथा क्रमांक 204 है। तो 204 को यहाँ पर दिखा दे कि यहाँ पर आउडरासिवारम लोगे अन्योन्य संगुने तेऊ भूजल वायु अहिया परिभागो संख लोगो दू। और जो प्लूत की चर्चा कर रही है, प्लूत यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर जो संक्षेप से जो व्याख्या करी गई है, अब अभेद रूप से जो कहा था, अब वो भेद रूप से कह रहे हैं। अभेद रूप से कैसे बताया था उन्होंने? तो एकेंद्रीय जीव राशि को असंख्यात लोक का भाग दे दो तो वो एक भाग बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या कह रहे हैं? आउड राशिवारम लोगे अन्योन्य संगुणे तेऊ। तेऊ मतलब सबसे पहले अग्निकायिक जीवों की चर्चा हो रही है। अग्निकायिक जीवों की चर्चा क्यों कर रही है? क्योंकि यहां से आगे वाले जो जीव बताएंगे वो पहले वाले से ज्यादा 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 होते जाएंगे। इसलिए पहले किसके बेस पर बता रहे हैं? अग्निकायिक की चर्चा कर रहे हैं। तो अग्निकायिक जीव कितने होते हैं? तो बोले लोक राशि। लोगे, लोगे मतलब लोक राशि का परस्पर में 3.5 बार गुणकार कर लो। परस्पर में क्या कर लो? 3.5 बार गुणकार कर लो, तो जो राशि आएगी वो असंख्यात लोक प्रमाण होगी। आप सब लोग हाँ कह रहे हो, इतना इजी तो है नहीं। आउड राशिवारम, ये जो कह दिया कि भाई लोक की राशि जो है, लोक की राशि मतलब 343 घनराज्यों में कितने आकाश के प्रदेश है? कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं। तो वो जो असंख्यात है उसको 3.5 बार करना है। अरे 3.5 बार कैसे करना है? तो उसको आगे चल करके टीकाकारों ने खोल दिया, त्रय शलाका निष्ठापन से करना है। क्या करना है? त्रय शलाका निष्ठापन से 3.5 बार, मतलब 3.5 बार त्रय शलाका निष्ठापन करना है। अब त्रय शलाका निष्ठापन करना है मतलब क्या है? भैया फिर से भूत को लेकर के आ गए। अच्छा, बाटली में बंद करके हमने तो छिपा दिया था, निकालो बाहर। शलाका त्रय निष्ठापन, अब त्रय है तो त्रय है तो क्या है? विरलन राशि, देय राशि और शलाका राशि। ठीक है, विरलन राशि को देय राशि से गुना कर, विरलन राशि को विरलन राशि से देय राशि बार गुना करना है। कब तक करते जाना है? जब तक शलाका राशि शून्य ना हो। शलाका राशि मतलब क्या है? कितनी बार गुणाकार करना है, कितनी बार गुणाकार करना है। ठीक है ना? तो एक बार गुणाकार हो गया तो शलाका राशि में से एक को कम करना। बट पहले यहां पर क्या कह रहे हो? अब देय में कितना रखना और विरलन में कितना रखना है ना? देय में कितना रखना और विरलन में कितना रखना? लोक राशि को रखना। तो लोक में कितने होते हैं प्रदेश? असंख्यात होते हैं। तो लोक प्रमाण असंख्यात को लोक प्रमाण असंख्यात से गुना करना है। और कितनी बार करना है? तो लोक प्रमाण असंख्यात बार करना है, क्योंकि शलाका राशि भी वही होगी। ठीक है, और प्रत्येक बार करोगे, पहली बार कर दिया, लोक राशि को लोक राशि से गुणा कर लिया, तो जो उत्तर आया उस उत्तर को अब दूसरी स्टेप में उस राशि को उसी राशि से गुणा करना है। और हर बार क्या करना है? जो जो नया उत्तर आएगा उस राशि से उस राशि को, उस राशि से उस राशि को, उस राशि से उस राशि को गुना 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 करते जाना। और हर बार क्या करना है? शलाका राशि में से एक एक कम करना है। ऐसे कब तक करते जाना? शलाका राशि शून्य होने तक करते जाना। ठीक है, तो कभी खत्म होगी। असंख्यात है किंतु कभी ना कभी तो खत्म होगी, क्योंकि असंख्यात है वो काउंट करने के लिए नहीं आती, इसलिए असंख्यात कह दिया। किंतु वो सक्षय है, उसका क्षय होने वाला है, वो पूर्ण शून्य होने वाली है, तो इसलिए कभी ना कभी तो शून्य होगी। किंतु शून्य होते 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 उसका उत्तर कितना बड़ा हो जाएगा? तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रथम महाराशि। क्या कहेंगे? वो प्रथम महाराशि है। अब प्रथम महाराशि इतना देय, उतना ही विरलन, और प्रथम महाराशि इतना ही शलाका।
करते जाओ गुणाकार, करते जाओ गुणाकार, करते जाओ गुणाकार, करते 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 वो शलाका, प्रथम महाराशि इतनी शलाका भी पूर्ण हो जाएगी। तो हमको क्या क्या मिल जाएगा? दूसरी महाराशि मिल जाएगी। फिर दूसरी महाराशि को दे और विललन कर लो, गुना करते जाओ, जो उत्तर आएगा तो अगली स्टेप के लिए वो दे विललन, अगले राशि के लिए दे विललन, उसका उत्तर दे विललन, ऐसे दे विललन प्रत्येक स्टेप में बदलते 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 बढ़ते 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 तीसरी महाराशि आ जाएगी। जब तीसरी बार, आप 3.5 बार बोला था तो 3 बार हो गया। अब 3 बार होने के बाद आगे क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लीजिए, क्योंकि यहां पर टीकाकार ने हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से इसको खोला है। क्या कहते हैं वो तीसरी महाराशि जब आएगी, जो तीसरी महाराशि आएगी उसके बाद जो पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार जो शलाका राशि हो गई थी, उस शलाका राशि को जोड़ देना, उसका जितना प्रमाण हो उतना उस राशि से घटाना, तीसरी महाराशि से घटाना। अब जो शेष रहेगी उतनी शलाका राशि कर लो। मतलब 3 बार तो पूर्ण कर लिया और तीनों शलाकाओं को मिला करके जोड़ कर लो, और वो जोड़ किसमें से? तीसरी महाराशि में से घटा देना, और तीसरी महाराशि से घटा करके जो उत्तर आएगा, अब ये नई शलाका बनेगी। वो आधी शलाका कह दी, और वो शलाका पूर्ण होने तो फिर से चौथी इसमें उसको करते 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 महाराशि करना। ऐसा करके कितना आएगा? असंख्यात आएगा। तो ये राशि किसकी है? ऐसी राशि किसकी है? तो आचार्य भगवान कहते हैं ये राशि अग्निकायिक जीवों की है। भाई अग्निकायिक जीव, आप कहते हैं ना अग्निकायिक जीवों की हिंसा होगी, बार बार बटन ऑन ऑफ मत करो, बास बास गैस स्टोव जितनी जरूरत है उतनी ही रखो एक्स्ट्रा। तो आचार्य भगवान ने जब 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 बताया तब तब हमारे समझ में आया क्या कि हमें अग्निकायिक जीवों की रक्षा करने के लिए स्टोव को, गैस को कम करना है? नहीं, समझ में आ गया। और एक बार ट्रम्प महाराज ने बोल दिया, युद्ध छिड़ गया और सिलेंडर की प्राइस बढ़ गई, तो अपने आप गैस छोटे हो गए। हाया ना? अब बोलो, हम लोगों को समझने के लिए तो वही भाषा समझती, क्या करें, आचार्यों की भाषा समझती नहीं है। खैर, तो अग्निकायिक जीव इतने सारे हो जाते हैं। अब ये अग्निकायिक जीव है, इनसे भी आगे आने वाले स्थावरों की चर्चा है, वो भी ज्यादा है। तो फिर से मैं आप लोगों को वही चार्ट दिखाता हूं। तो ये अग्निकायिकों की चर्चा हमने करी। अब अग्निकायिकों की चर्चा के बाद आएंगे पृथ्वी कायिक। अब वो पृथ्वी कायिक अग्निकायिक से कितने ज्यादा है, अब वो बताएंगे। अग्निकायिक पृथ्वी कायिक से कितने ज्यादा है। तो हम लोग फिर से चलते हैं उस संस्कृत की तरफ। तो पहले क्या कह दिया? असंख्यात गुणित लोक मात्र तेजस कायिक जीव राशि प्रमाणम। तो तेजस कायिक मतलब अग्निकायिक जीवों की राशि कितनी आ गई? असंख्यात गुणित लोक, असंख्यात गुणित असंख्यात लोक प्रमाण वो राशि हो जाती है। अच्छा, ये तो तेजस कायिक की राशि हो गई, भवती, ये हो गया। फिर क्या कहते हैं? भू जल वायु कायिका क्रमेण। अब यहां से आगे क्रम लगा लो। अग्निकायिक से ज्यादा भू अर्थात पृथ्वी कायिक, पृथ्वी कायिक से ज्यादा जल कायिक, जल कायिक से ज्यादा वायु कायिक। ठीक है, ऐसा क्रमेण, ये क्रम लगाना है। किंतु क्रम से कितनी राशि बढ़ानी है वो बताएंगे। तेजस कायी राशि तोधिका भवंती तद अधिकागमन निमित्तम भागहारः प्रतिभागारो संख्यात लोक प्रमितो भवति। अब ये संख्यात का पहले प्लुत है, मतलब ये असंख्यात लोक प्रमितो भवति। इसका अर्थ क्या करेंगे? इसका अर्थ समझने के लिए चार्ट को देख लो। क्या कह लिया? तो अग्निकायिक जीवों की राशि ले लो। पृथ्वी कायिक की राशि कैसे निकालेंगे? अग्निकायिक की राशि ले लो, अधिक, उसमें क्या मिलाना है? उसी अग्निकायिक राशि को असंख्यात लोक से भाग लगा लो। क्योंकि आचार्य भगवान ने यहां पर क्या कहा था, गाथा देख लो, वहां पर क्या कह रहे हैं? तदिकागमन निमित्त, मतलब वो जो अधिक की राशि, विशेष अधिक जो राशि है वो कितनी होती है उसको समझने के लिए भागहार, वो जो भागाहार है वो भागाहार कितना होना चाहिए? प्रतिभागहारो असंख्यात लोक प्रमितो भवति। तो इसका मतलब है कि उस राशि को, अग्निकायिक की राशि को असंख्यात लोक की राशि से जब हम भाग दे देंगे, तब जाकर के मूल राशि में गुना, उसको जोड़ देने से पृथ्वी कायिक की राशि आ जाएगी। संस्कृत टीका और चार्ट, ये दोनों चीजें समझ में आ रही कि ये पहले महत्वपूर्ण है।
फिर भाव वासना करेंगे। दीपा दीदी, मतलब पहले वाली जो राशि थी अग्निकाई की, उस राशि को असंख्यात लोक का भाग देना है। तो असंख्यात लोक का भाग देने से अग्निकाई की राशि बढ़ेगी या कम होगी? दीपा दीदी, भाग देने असंख्य अग्निकाई की राशि को हम असंख्यात लोक का भाग अगर दे देंगे तो अग्निकाई की राशि से वो ज्यादा आएगी या कम आएगी? कम आएगी। कम आएगी, क्योंकि हम उसको भाग दे रहे हैं, तो कम आएगी। तो ये जो कम आने वाली राशि है, वो राशि किसमें मिलानी है? मूल अग्निकायिक में मिलानी। मतलब अगर समझ लो, हम मूल राशि को 10 माने, मूल राशि को 10 माने, ठीक है, और असंख्यात लोक प्रमाण को 5 माने, असंख्यात लोक प्रमाण को 5 माने, तो अग्निकाई की कितनी थी? 10 थी। पृथ्वीकाई की कितनी बनेगी? 10 अधिक 10 डिवाइडेड बाय 5। सबको समझ में आ गया? क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण को हम अंक समदृष्टि में 5 रख रहे हैं और अग्निकाई की संख्या 10 मान रहे हैं। स्मिता दीदी देख लो, समझ लो, अपने इसमें कर लो सामने, 10 अधिक ब्रैकेट डाल देना, 10 भाग उसके, और 10 को भाग देना है 5 का, मतलब कितना होगा? 10 को 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 को 10 में मिलाने से 12 होगा। तो पृथ्वीकाई की संख्या कितनी होगी? 12। और अग्निकाई की कितनी है? 10। तो अग्निकाई से पृथ्वीकाई ज्यादा हुए कि नहीं हुए? हुए। कितने कितने ज्यादा हुए? विशेष अधिक हुए, गुणाकार नहीं हुआ। असंख्यात गुना संख्यात गुना नहीं हुए। कितने हुए? तो विशेष अधिक हुए, बस आचार्य भगवान ये बता रहे हैं। ठीक है, अब पृथ्वी कायिक से जल कायिक को निकालो। कैसे निकालेंगे? तो पृथ्वी कायिक अधिक पृथ्वी कायिक को असंख्यात लोक का भाग दे दो। अब पृथ्वी कायिक हमारे पास कितने हैं? 12, और असंख्यात लोक की वैल्यू कितनी ली थी हमने? 5। तो 12 को 5 से अगर भाग लगाएंगे कितना आएगा? 2.4 आ जाएगा। कितना आएगा? 2.4 आएगा। अब 2.4 को कितने में मिलाएंगे? 12 में। 12 में मिलाएंगे, क्योंकि अब ये पृथ्वी कायिक में मिलाना है। तो 12 अधिक 2.4 कितने हो गए? 14.4। तो जल कायिक की कितनी हो जाएगी? 14.4। समझ में आ रहा है? देखो बढ़ते जा रही है, किंतु कितनी बढ़ रही है? विशेष अधिक बढ़ रही है। अब जलकायिक की आ गई, जलकायिक से वायुकायिक की बना लो। तो वायुकायिक में क्या करेंगे? जलकायिक को लेकर के जलकायिक का असंख्यात लोक का भाग दे देंगे, जो उत्तर आएगा वो मूल जलकायिक में लगा देंगे। ठीक है, अब जो भी आपका कैलकुलेटर बताएगा वो तो बता दो, वो 14.4 से थोड़ा सा प्लस आ जाएगा। क्लियर है सबको? समझ में आ रही है बातें? तो आचार्य भगवान हमको यहां पर यही चीज समझा रहे हैं। चलिए देख लेते फिर से, अब आगे क्या क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं तत्संदृष्टीन वाक, वो सदृष्टि उसकी बता रहे हैं। कैसे? अधिक कमो दृश्यते उक्त तेजस्काई राशो अस्सैव तत्प्रतिहा भागहार भक्तैक भागेण अधिकीकृते सति पृथ्वीकायिक जीव राशि प्रमाणम भवति। तो अग्निकायिक में अग्निकायिक डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग करके जो वैल्यू आकर के मिलाएंगे तो वो बन जाएगी पृथ्वीकायिक जीव राशि भवती, उसका प्रमाण मिल जाता है। ऐसे आगे कह रहे हैं पुनः अस्मिन्नेव राशो, उस राशि में अस्सैव तत्प्रतिभागहार भक्तैक भागेन, अर्थात वो जो पहले भागहार बताया था असंख्यात लोक का, उससे भाग दे दो तो क्या हो जाएगा? अधिकी कृते, उसको अधिक जोड़ने की वजह से सति अपकायिक जीव राशि प्रमाणम भवती, जीव का जलकायिक जीवों की संख्या मिल जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं? पुनः अस्मन अस्मिन नैव राशो, अब कौन सी? जलकाई की राशि ले लो, उसमें क्या करना है? प्रतिभागहार भक्तेक भागेन, असंख्यात लोक प्रमाण का भाग दे दो, और जो वैल्यू आएगी वो पहले वाले में मिलाएंगे। अधिक कृते सति वायुकायिक जीव राशि प्रमाणम भवती, तो वायुकायिक जीव की राशि का प्रमाण आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब किस चीज का आनंद आ रहा है? चार्ट पता चला उसका आनंद हो चल रहा है, या संस्कृत पढ़ते पढ़ते चार्ट समझ में आ गया ऐसा आनंद आ रहा है? दोनों आ रहे हैं, है ना? समझ में आ गई बात? तो ये हुआ कि नहीं हुआ? अश्रुत पूर्व, बोलो आज के आनंद की जय, महावीर भगवान की जय। ये आनंद होना ही हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ कर रहा है। ठीक है, और धर्म ध्यान में लेके जा रहा है। भाई सबको समझ में आ रही है? रीना दीदी क्लियर है कि नहीं है? मजा आ रहा है ना?
बस यही चल रहा है आगे, ठीक है ना। गणित इतना सीधा सरल है। कौन कर रहा है सरल? वहां पर शुभचंद्र महाराज और सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज ने कर लिया है। हमको और आपको करना क्या है? सिर्फ पढ़ना है, अपना दिमाग ही नहीं चलाना है, पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। आगे बढ़े, चलिए। अब आगे क्या कह रहे हैं? अब दूसरी गाथा दे रहे हैं, अगली गाथा। अब यहां पर तो आपने चर्चा किसकी करी? अब तक किसकी चर्चा करी? सूक्ष्म स्थावर के चार भेदों की चर्चा की। अग्निकायिक, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, वायुकायिक। अक्रम क्यों बना? संख्या ऐसी है इसलिए अक्रम बन गया, ठीक है। अक्रम क्यों कहेंगे? क्योंकि आपको और हमको पृथ्वीकायिक, जलकायिक, वायुकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक ऐसे बोलने की आदत है, इसलिए वो क्रम की अपेक्षा ये अक्रम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाथा कौन सी दे रही है? अपदिठिद पत्तेया असंक लोग प्रमाणया होन्ति तत्तोपदिठिदा गुण असंक लोगेन संगुणिदा। अब ये क्या कह रहे हैं? काय मार्गणा में ये गाथा जो है ये आ गई है 205 नंबर की गाथा है। देखो यहां पर 205 नंबर की गाथा दिख रही है आपको। अभी हमने 204 पढ़ी थी, आचार्य भगवत अगली गाथा की तरफ हमें कह रहे हैं। अब इसमें किसकी चर्चा कर रहे हैं? इसमें कह रहे हो प्रत्येक वनस्पति की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म में प्रत्येक वनस्पति आई थी क्या? नहीं आई थी, तो उसकी चर्चा भी तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो इसीलिए वो उसकी चर्चा कर रहे हैं कि आपने भैया बाकी तो ले लिए, अब इनकी चर्चा कर लो। अच्छा, उसके बाद साधारण वनस्पति की चर्चा करेंगे। भले उसमें सूक्ष्म थे, किंतु संपूर्ण साधारण वनस्पति की चर्चा अल्प बहुत्व की अपेक्षा से नहीं करिए, तो वो भी करेंगे, किंतु वो जब आएगी तब आएगी। अब तो प्रत्येक वनस्पति के अल्प बहुत्व की चर्चा कर रहे हैं। चलिए क्या कह रहे हैं? अब यहां पर इसको पढ़ लेते हैं, संस्कृत को पढ़ लेते हैं। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिका जीवा। तो प्रत्येक वनस्पति के अप्रतिष्ठित जीव ले लो। तो प्रत्येक वनस्पति के अप्रतिष्ठित, सब लोग पहुंच गए क्या अप्रतिष्ठित तक? कैसा, कौन दिख रहा है अप्रतिष्ठित में आपको? अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में क्या दिख रहा है? कौन दिख रहा है? भैया जी तो नहीं दिख रहे हैं? बस उतना समझ में आ गया तो काफी है। भैया जी प्रत्येक वनस्पति दिख रहे हैं क्या अप्रतिष्ठित? नहीं। कौन दिख रहे हैं प्रमोद जी? अप्रतिष्ठित प्रत्येक में कौन दिख रहा है आंखों के सामने? जी, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में हम्म तो आंखों के सामने तो अब अप्रतिष्ठित में तो पेड़ ही पौधे हैं, मतलब बस बता दो जो भी आपको दिख रहा है। आम दिख रहा है, वो आम दिख रहा है, नीम दिख रहा है, वटवृक्ष दिख रहा है जिसके ऊपर काई आदि नहीं लगी है। बिल्कुल बिल्कुल वही खत्म है। हो गई बात, ठीक है। तो ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। और किसी को तोरई दिख रही है क्या पूरी पकी हुई? किसी को कुकुम्बर दिख रहा है क्या पूरा पका हुआ? वो भी तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। अरे हाँ या ना? सब जगह पर आम का, आप प्रमोद जी को तो आम के वृक्ष दिख रहे हैं, है ना? हो सकता है लखनऊ में आम आना शुरू हो जाएंगे या हुए भी होंगे, ठीक है। आप लोगों को तो अपने सलाद दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? प्रत्येक वनस्पति है, किंतु कब? जब उसमें वो सारे गुड़, सीर, पौव, वो जो सारी चीजें जो बताई गई थी, वो जब दिखना शुरू होते तब वो अप्रतिष्ठित हो चुके हैं। ऐसे अप्रतिष्ठित वनस्पति आंखों के सामने लाओ। उसकी क्या चर्चा कर रहे हैं वो? अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का जीवा कितने हैं? यथा योग्य संख्यात लोक प्रमाणा। और शब्द आ गया यथा योग्या संख्यात। यथा योग्या संख्यात, योग्या कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? असंख्यात का अ योग्य के साथ जुड़ करके योग्या हो गया। तो योग्या संख्यात का अर्थ क्या करेंगे? योग्य असंख्यात लोक प्रमाण भवति। क्लियर है? हाँ तो बोलो, ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। समझ में आ गया? तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कितनी है? सीधे सीधे बता दिया, असंख्यात लोक प्रमाण है, ठीक है। असंख्यात लोक प्रमाण है। भाववासना हो रही क्या? आपको आजू बाजू में पेड़ कितने दिख रहे हैं? वृक्ष मत काटो, वृक्ष को तो काटना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं है? इतने सहकारी है हम सब लोगों के लिए और जीव भी है, तो काटने तो नहीं चाहिए, पर आजू बाजू में दिख रहे हैं। हाँ, कितने कह रहे हैं ये? असंख्यात लोक प्रमाण। सब लोगों की खेती लगा लो, जितने खेतों के आजू बाजू में है, खेतों में लगे हुए हैं, जितने अप्रतिष्ठित, और अप्रतिष्ठित की चर्चा।
अप्रतिष्ठित हो चुके हैं। असंख्यात लोक प्रमाण आ रहे के दिमाग में? असंख्यात लोक प्रमाण है? कहाँ होंगे? कहाँ होंगे ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति? कहाँ होगी? जरा विचार तो करो। क्योंकि हमें थोड़ी ग्रहण करने के साथ साथ में हम क्या करना बनना चाहते हैं? हम क्या बनना चाहते हैं? आगम भाव जीव बनना चाहते हैं। तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति इसका ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, किंतु कैसे कर रहे हैं? उपयोग सहित कर रहे हैं वर्तमान में। तब जाकर के हम आगम भाव बन जाएंगे। अरे हाँ या ना? उपयोग रहित है तो द्रव्य बन जाएंगे। आगम द्रव्य कहेंगे। भैया ज्ञान तो है, इनको पढ़ा था पहले कभी, अब तो उपयोग नहीं है। इसलिए प्रत्येक वनस्पति में उपयोग लगाओ। कहाँ दिखेगी? कनक माला दीदी कहाँ दिख रही है? वरना भैया जी सब जहाँ भी कर्म भूमि है वहां सब तो है ही है। और भूमि में भी पेड़ जो है वो वनस्पति है। बहुत बढ़िया बता रही दीदी। देखो, मतलब हमारे आजू बाजू में हमको सिर्फ अपने को अपने भरत क्षेत्र के या भारत देश के संकुचित नहीं करना है। पांच भरत पांच ऐरावत में तो होंगे ही होंगे। और कहाँ पर है वनस्पतियां? अरे कहाँ पर है? भैया वो 28 लाख वनस्पति आती है, वो उसको 28 लाख वो क्यों कहते कुल हैं? कोटियां है। वो तो प्रकार हो गए, फैमिली। जैसे उस दिन बात कर रहे थे ना हम लोग, पेड़, पीपल, पाकर, कटूमर, वो सब फैमिली है। नाम तो पांच हो गए किंतु फैमिली है। तो कुल कोटि बन गई उनकी। अंजीर की कुल कोटि बन गई है। इस प्रकार से समझ सकते हैं उसको। जैसे घोड़ा है, अब घोड़े में भी अलग अलग प्रकार के घोड़े हैं। अरबी घोड़ा है ना? कोई खच्चर के जैसा दिखने वाला घोड़ा है, तो दोनों घोड़े एक समान थोड़ी है। उसकी प्रजाति अलग, इसकी प्रजाति अलग। तो ये प्रजाति की अपेक्षा से कुल कोटि बन जाएगी। तो जिस वर्गनाओं से उस घोड़े का शरीर बना है, अलग प्रकार की वर्गनाओं से इस घोड़े का वर्ग बन गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इसको समझना है। तो खैर, कुलकोटि की चर्चा बाद में। तो इसका मतलब जहां 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 जहां, और कहा स्वयं रमण द्वीप, स्वयं रमण समुद्र, कहा वहां वहां प्रत्येक वनस्पति है, अप्रतिष्ठित वाली वनस्पति है। सबको ले लो। अब सबको जोड़ के असंख्यात लोक प्रमाण बन सकती है कि नहीं बन सकती है? बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। चलिए, और कहां पर है? त्रसनाड़ी के बाहर भी होगी कि नहीं होगी? अब प्रश्न यहां पर है, यहां तक की तो दिखाई देगी। त्रसनाड़ी के बाहर होगी कि नहीं होगी? हाँ, यहाँ पर विचार करने वाली बात आ गई। वहां तो प्रभु जी, साधारण क्या लग रहा वनस्पति है? है। हाँ जी, हाँ, कनकमाला दीदी क्या कह रहे हैं? वहां तो खाली साधारण वनस्पति ही है, सिर्फ साधारण वाले हैं त्रस्ताड़ी के बाहर? प्रत्येक नहीं होगी वहां पे। नहीं होगी। क्यों? प्रत्येक वाली बादर है इसलिए आंखों से दिखती है, इसलिए। बाकी तो 3 लोग के बाहर वहां पर पानी डालने कौन जाएगा? खाद कौन डालेगा? वहां पर आम की वहां तो गुठली अनंत कहाँ आकाश ही है। पहुंचेगी? हाँ, वहां पे अनंत आकाश ही है, आकाश में तो होगी। आकाश ही आकाश में। आकाश में थोड़ी पेड़ आएगा। देखो, प्रमोद जी क्या लगता है? नहीं, मैं पहले ये पूछ रहा हूँ, मतलब मेरे को कभी कभी आता है कि लोग तो असंख्यात प्रदेश है, तो असंख्यात लोग प्रदेश वनस्पति कैसे उसमें, मतलब किस तरह से उसमें बहुत बड़ी भाववास्तव। सुंदर, बोलो अब इसके प्रश्नों के उत्तर दो। सोचो, चिंतन कर लो। उपयोग सहित आत्मा ये है। लगा लो, चिंतन लगा लो। अरे असंख्यात लोक प्रमाण वाली इतनी संख्या है, और और असंख्यात लोक प्रदेश प्रमाण वाले एक असंख्यात है, लोक में बिठाने हैं। और प्रदेश असंख्यात ही है। और प्रदेश, अरे प्रदेश तो असंख्यात है, किंतु हाँ एक लोक के असंख्यात है। एक हाँ, लोक और के वो असंख्यात लोगों के इतने, मतलब वो इतने तो बताया, मतलब कैसे उसमें जो है, मतलब अब समा रही बोलो। है, मतलब। अब सिद्ध भगवान को तो हमको पता है। सिद्ध हाँ, भगवान तो अवगाहना देते हैं। तो 45 फिर लाख योजन मतलब संख्यात योजन में अनंत अनंत बैठते हैं। तो ये तो बादर है ना, तो ये भी नहीं कह सकते कि मतलब वो ये तो देते बादर है। अफगाना दे। ये तो बादर है। बादर भी है और मूर्तिक भी है। वो दिख भी है। सिद्ध भगवान तो अमूर्तिक है। ये तो दिख। हाँ देखो, सारी पहली बात तो ये है कि सारे बादर दिखे ही, ये जरूर नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन अड़ते तो हैं, अड़ते तो हैं। अड़ते जरूर है। अब अड़ते जरूर है, किंतु कितने छोटे हो सकते हैं इसकी भी तो भावभाषा करो। क्योंकि आचार्य भगवान यहाँ पर जब कह रहे हैं कि असंख्यात लोक प्रमाण वो जीव, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। एक प्रदेश से भी छोटे हो सकते हैं क्या? मेरा मतलब एक प्रदेश में कितने प्रदेश से छोटा तो कुछ नहीं है।
एक प्रदेश से छोटा तो कुछ नहीं है। तो फिर एक मतलब बादर, ये आलोक बादर वनस्पति एक प्रदेश में अगर मान ले समावे तब भी तो नहीं, आप मतलब कैसे देखो, समझ नहीं आया, मतलब इसको एक चर्चा भाषा चल रही, करना है। जब हम एक प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, जो स्थान देने की चर्चा कर रहे हैं वो क्षेत्र की अपेक्षा चर्चा है, पहले जी जी इसको समझ बिल्कुल लो। और जो बिल्कुल। दूसरी है वो संख्या की चर्चा कर रहे हैं। हाँ हाँ। दूसरी जो है वो संख्या की चर्चा कर रहे हैं। अब एक प्रदेश जो है, वो एक प्रदेश कितने आयामी है? एक आयामी है क्या बहुआयामी है? डायमेंशंस उसके, तीन। अगर एक ऐसा प्रदेश। होता तो एक घनांगुल में कितने जीव बैठते हैं, कितनी संख्या होती है घनांगुल की? एक अंगुल 3/4 इंच वाला, एक अंगुल हाँ को एक अंगुल से गुना करके एक अंगुल वाला क्यूब बना दो, उसके अंदर लोग के कितने प्रदेश आ गए? देखो, असंख्यात आ जाते हैं। तो जब हम बहुआयाम की चर्चा करते हैं, गुरुदेव यहाँ पर प्रश्न चर्चा ये चल रही है, थोड़ा सा गुरुदेव को भी बता दूं कि क्या चल रहा है, कि यहाँ पर अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण कह दी। अब लोक तो है, क्षेत्र तो हमारे पास एक लोक प्रमाण है, तो उसमें असंख्यात लोक प्रमाण बादर जो वनस्पति है, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, वो कैसे बिठाएंगे, ये चर्चा चल रही है। तो इसके ऊपर तो, और सबसे पहले हमारी भाव वासना कहा जाएगी, आजू बाजू में जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं तो कर्म भूमि के तो दिख रहे हैं, तो ढाई द्वीप के अंदर है, मध्यलोक में है, त्रसनाड़ी के अंदर है, तो त्रसनाड़ी के बाहर भी तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी। तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति अगर होगी तो भी लोकाकाश में ही होगी। तो हाँ एक बिल्कुल। लोकाकाश में प्रदेश की संख्या असंख्यात है, उस संख्या के असंख्यात गुना संख्या हो गई। और दूसरी चर्चा हम कह रहे हैं कि उसके लिए जगह है क्या, वो क्षेत्र की चर्चा है। तो असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र में असंख्यात लोक प्रमाण संख्या वाले अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति बैठ सकती है। क्यों बैठ सकती है? सबसे पहले केवली भगवान ने बताया, देखा, इसलिए बैठ सकती है, पक्का। हाँ महाराज जी बोलिए, अभी आप ही के सामने आ गए हम लोग, आप अपना इसके ऊपर वक्तव्य दीजिए। आकाश के एक प्रदेश पर असंख्यात लोक ऋषि आत्मा है, और उसमें ही उद्गल हैं, परमाणु हैं, और धर्म धर्म आदि के सब प्रदेश स्थित हैं। आचार्य कहते हैं और भी आ जाएं सब समा जाएंगे। तो उन्होंने उदाहरण क्या दिया है? वैसे तो आगम में एक उदाहरण मिलता है शहद का और ऊंटनी के दूध का, कि एक गिलास में जैसे एक गिलास पानी और एक गिलास दूध हो, दोनों मिलाओगे तो एक गिलास नहीं बनेंगे, 2 ही गिलास रहेंगे। लेकिन ऊंटनी का दूध और शहद दोनों एक में डालोगे तो दोनों में समा जाएंगे और एक ही गिलास हो जाएंगे। तो एक उदाहरण जो है बहुत पहले हमने बनाया था, मानसिक उदाहरण, वही उदाहरण हमें बुद्धजन कवि के तत्व बोध में, तत्वार्थ बोध किताब में मिल गया छंद के रूप में, कि कोई व्यक्ति 1000 प्रकार की वनस्पति के एक एक पत्ते को जंगल से लाता है और उसका काढ़ा बना करके एक सुई की नोक के बराबर यहाँ रख लिया, तो उसमें 1000 प्रकार की वनस्पति के सत्व का सूत्र है, और 5000, 10,000, 50,000, 1,00,000 सबका काढ़ा बना करके उसी प्रकार से बिंदु को रखता जाए, तो उस बिंदु का तो वजन उतना ही रहेगा, आकार उतना ही रहेगा, लेकिन उसमें उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो उसी प्रकार से वो जो है, जैसे आपकी मेडिसिन में, होम्योपैथिक में बूंद तो रहती इतनी सी और पावर रहता है मिलियन। जी। तो उसी प्रकार से उसका वो जो है वो क्षेत्र में अवगाहन शक्ति होने के कारण, अवगाहनत्व गुण के कारण उसमें वह सब समा जाता है। जी जी जी। अब ये तो केवली भगवान ने देखा ही है, और आप कई चीजों में अपन फीलिंग करते हैं। शून्य जो है, शून्य में आप अनंत शून्य मिला दो तो एक शून्य मिलेगा, एक शून्य से अनंत शून्य घटा दो तो भी एक शून्य घट बचेगा। तो ये माप जो है उपमा मान के द्वारा बताए गए हैं,
इनका हमें श्रद्धान करना चाहिए। जी। अब यहाँ पर और गुरुदेव ने इतना बढ़िया से सुना दिया, अलग अलग दृष्टांतों से समझा दिया। अवगाहन शक्ति, इसका मतलब इसका सबका उत्तर एक ही है, अवगाहन शक्ति। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को जीव समास प्रवृत्ति की तरफ लेकर के जाना चाहता हूँ, जहां पर हमने। नहीं, एक एक हाँ बात महाराज। और बतानी है हाँ कि जो परमाणु का जो आकार है वह समघन चतुष्क है। जी। आकाश का जो प्रदेशत्व गुण है वो क्या है? आकाश अनंत है, फिर भी उसका आकार है। वह भी समघन चतुष्क है। आचार्य कहते हैं कि कहाँ तक फैला ये कोई पता नहीं है, लेकिन है समघन चतुष्क। सीमा की अपेक्षा अनंत है, किंतु आकार की अपेक्षा, प्रदेशों की अपेक्षा, प्रदेशों का जैसा आकार है तो प्रदेशों से बने हुए आकाश का भी आकार वही होगा। ये इसकी पीछे हाँ की हाँ युक्ति है। हाँ। तो ये ये इसके एक अपने माणिकचंद जी कौंदे यहीं फिरोजाबाद के हुए हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, शुद्ध द्रव की आकृतियां। जी। उनका कौंदे कौमदी नाम की एक पुस्तक है, उसमें संग्रहित है ये। बहुत बढ़िया, इसको जरूर इसका स्वाध्याय होना ही चाहिए, क्योंकि शुद्ध द्रव्य के आकार की चर्चा ज्यादातर कहीं पर हम लोगों को पढ़ने के लिए नहीं आती, किंतु इसके ऊपर गुरुदेव एक दिन अब इसके ऊपर भी आप प्रकाश डाल करके थोड़ा सा एक 15-20 मिनट अगर आप बता सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम्म। जैसे आपको सुविधा मिले आप बता हाँ। दीजिए। ठीक ठीक। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा 64 अवगाहना यंत्र जो हम लोगों ने देखा था जीव समास प्रवृत्ति में, उसकी तरफ लेकर के जा रहा हूं। यहां से मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं, जिसमें हमें बादर पृथ्वीकायिक जीव की जघन्य अवगाहना पता चलेगी। देखो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? लब्ध पर्याप्त जीव किसे शुरुआत हुई थोड़ा थी? सूक्ष्म जीव से, थोड़ा अब सूक्ष्म जीव यहां से। पर चर्चा चल रही है किसकी? बादर की चल रही है, प्रत्येक वनस्पति की चल रही है। तो प्रत्येक वनस्पति बादर है, उसकी अपेक्षा से चल रही है, किंतु लब्ध पर्याप्तक या पर्याप्तक इसकी चर्चा यहां पर आचार्य भगवत ने नहीं छेड़ी है। प्रत्येक वनस्पति की अपेक्षा वर्णन, सीधे सीधे प्रत्येक वनस्पति की अपेक्षा से वर्णन है। तो अगर हम लोग अपर्याप्तक की भी देख लेते हैं और पर्याप्तक की भी देख लेते हैं तो देखेंगे, तो देखो सबसे पहले जो बादर पृथ्वी का की 9 नंबर पर आ रही है। 9 नंबर पर अगर आप देखेंगे बादर पृथ्वी का की जगह क्या होगा ना, उपरोक्त से असंख्यात गुना अधिक। कहां से? तो ये 8 बार सबसे शुरुआत हुई है उत्सेद घनांगुल। उत्सेदांगुल जो है वो उत्सेदांगुल का घन कर लो। उत्सेदांगुल मतलब कौन सा? व्यवहारांगुल। व्यवहारांगुल मतलब 3/4 इंच वाला। तो पौना इंच वाला जो है, पौना इंच गुना पौना इंच बाय पौना इंच का करके क्यूब बना लो, और उसको उसके अंदर जितना क्षेत्र आएगा उसकी कितनी संख्या होगी, कितने प्रदेश आएंगे, उस संख्या को पल्य के असंख्यात विभाग प्रमाण से भागार दे दो। मतलब ये कितना छोटा आ रहा है देखिए। अब ये सबसे छोटा है सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव। अब बादर वनस्पति कायिक, बादर वनस्पति कायिक का लब्ध पर्याप्तक जीव की अगर 8 बार असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना करके जाएंगे, वो असंख्यात गुना कौन सा है? कभी आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है, कभी पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है। तो उस हिसाब से उसको गुणाकार करते 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 मतलब जघन्य जीव की जो अवगाहना है उससे असंख्यात गुना, जब आप उसको 8 बार गुणा करोगे तब जाकर के हमको ये बादर पृथ्वी का एक जघन्य की अवगाहना मिल रही है। तो वो भी कितनी सूक्ष्म है वो हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, मतलब मैं किसके लिए देख रहा हूं? एक भावभासना हमारे सामने लताएं हैं, पौधे हैं और वृक्ष है, उनके सामने ये बहुत छोटे हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं, अब पर्याप्तक की अपेक्षा से देख लेते हैं। अब निर्वृत्त पर्याप्तक, ये अग्नि कायिक, वायु कायिक, जल कायिक, पृथ्वी कायिक। आगे बढ़ते हैं, देखो निवृत्त बादल पृथ्वी कायिक की सब चल रही है, निगोदिया। हाँ, सप्रतिष्ठित की चर्चा चल रही है यहाँ पर, मतलब ये प्रत्येक वनस्पति हो गई, किंतु हमें अप्रतिष्ठित की चाहिए। तो अप्रतिष्ठित से सप्रतिष्ठित की अवगाहना कम है, क्योंकि आगे 47। हाँ, पर्याप्त सप्रतिष्ठित प्रत्येक की सप्रतिष्ठित ही है। अप्रतिष्ठित अगर देखा जाए तो
निवृत्त पर्याप्तक बादर वनस्पति का ही प्रत्येक की जगन्य अवगाहना। अब ये प्रत्येक की अपेक्षा से यहां पर लिया है, तो प्रत्येक में स्वप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित दोनों होते हैं, जो कि स्वप्रतिष्ठित पहले बता दिया है, यहां पर अप्रतिष्ठित लगा सकते हैं। तो 50 नंबर में हम लोग आ सकते हैं, 50 नंबर में। तो द्विइंद्रिय से भी वो छोटी है। कहने का मतलब यह है कि द्विइंद्रिय की निवृत्त पर्याप्तक द्विइंद्रिय, मतलब द्विइंद्रिय जो त्रस है, तिर्यंच है, द्विइंद्रिय तिर्यंच है, तो द्विइंद्रिय पर्याप्तक, द्विइंद्रिय पर्याप्तक तिर्यंच अभी अभी जन्मा है और वो पहले अंतर्मुहूर्त में पर्याप्तियां पूरी कर रहा है, ऐसा निवृत्त पर्याप्तक। मतलब कितना छोटा है, 2 इंद्रिय भी, और उस छोटे से भी छोटा कौन है, निवृत्त पर्याप्त बादर वनस्पति का ही प्रत्येक की जगन्य अवगाहना है। समझ में आ रही बात? मतलब द्विइंद्रिय से भी बादर वनस्पति जो है वो छोटी है। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत लगाएंगे, और उसके साथ साथ में अवगाहना शक्ति जब लगाएंगे तो इस प्रकार से हम थोड़ी बहुत भावभासना कर सकते हैं कि असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र में भी, एक लोक प्रमाण क्षेत्र में असंख्यात लोक प्रमाण संख्या वाले अप्रतिष्ठित बादर जीव बैठ सकते हैं, उनको वहां पर अवगाहना मिल सकती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये भावभासना यहां पर हुई। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न है तो पहले प्रश्नों को ले लेंगे और फिर आगे चलेंगे, क्योंकि ये गाथा पूर्ण नहीं होगी। अब गाथा में अभी और 2-3 गाथाएं आएगी जो गोवट सा की, तो कल आगे इसका सिर्फ इतना ही है कि अब तक जितना चर्चा की है उसको पकड़ करके रखना, ताकि उसको कल इसी से हम लोग आगे बढ़ सके। ठीक है, प्रभु जी और कुछ कहना है? बोलिए, आपका अनम्यूट है, बोलिए। हाँ, तो मेरा इसका ये हुआ कि असंख्यात प्रदेश, मतलब जो हम अगर देखेंगे तो असंख्यात प्रदेश गुणा असंख्यात प्रदेश गुणा असंख्यात, इतना हमारा लोक का जो है इतना वो बैठेगा, वो संख्या है, वो घन रूप संख्या में। है। हाँ, घन रूप में। और दूसरा एक समझ लो, समझने के लिए, और जब हम आलू की चर्चा करते हैं तो आलू के अंदर तो अनंतानंत जीव है, वो भी बादर भी और है शरीर उसमें। है, और वो शरीर है, वो बादर है, शरीर है वो, है ना? तो अब ये तो अनंत काय है करके एक शरीर में अनंत जीव, वहां तो एक जीव में, एक शरीर में एक जीव ही आएगा, चर्चा चलेगी। बट मतलब इतने सूक्ष्म जीव भी है कि जो अपने योग्य शरीर को धारण करते हैं और पूरे लोकाकाश में हमको पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो असंख्यात, एक एक संख्यात असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र में उसपे इतने छोटे से, अब एक आलू का जितना प्रदेश है, वो एक आलू के प्रदेश को आप पूरे लोकाकाश का कौन सा भाग मानोगे? असंख्यातवा भाग ही तो मानोगे, बहुत बड़ा असंख्यातवा भाग मानोगे। अब वो असंख्यातवा भाग जो है उसमें भी जाकर के अनंत जीव बैठ रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं, गुरुदेव आप बोलिए। सुई के नोक के बराबर एक स्कंद में जी लोक के, हाँ, असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद है। बिल्कुल। तो तो ये इसको स्कैन करके झूम करके निकालो एक स्कंद को, फिर ये लोक के असंख्यात प्रमाण अंडर हैं, फिर एक अंडर को बाहर निकालो, फिर लोक के असंख्यात प्रमाण पुलवी है, फिर एक पुलवी निकालो और उसमें असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद अंडा पुलवी निगोद शरीर है, और जी एक निगोद शरीर में अनंत जीव है। जी है। इसकी ये गलत समझ लो, उसके अलावा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। रोज इसी में मत उलझे रहो। बस इतना ही बात यह है कि अगर हम निगोदिया की भी चर्चा करें तो निगोदिया भी बादर होते हैं, वो साधारण वनस्पति की चर्चा है, यहाँ पर प्रत्येक वनस्पति की चर्चा है, बस इतना ही फर्क है। सुनीता दीदी, सुनीता दीदी, सुनीता उकलकर दीदी, आवाज पहुंच रही है? चलिए, और किसी का प्रश्न है? नहीं है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहां कह दिया था, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिका का जीवा यथा योग्या संख्यात लोक प्रमाणा भवंती, पुनः प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिका का जीवा तेभ्यो असंख्येय लोक गुणिता भवंती। अब किसकी चर्चा कर रहे हैं ये? पहले तो कर ली अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के लिए, अब कह रहे प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित का अर्थ होता है सप्रतिष्ठित। तो सप्रतिष्ठित कितने हैं? उनसे भी असंख्यात लोक प्रमाण गुणा कर लो, तो अप्रतिष्ठित वनस्पति असंख्यात लोक प्रमाण है, और उससे भी असंख्यात लोक प्रमाण गुणा
सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, दोनों भी असंख्यात असंख्यात ही आएगी। अगर हम बादर प्रत्येक को, बादर अप्रतिष्ठित की अगर हम लोग अड़ जाते हैं कि इसको कितना है, तो सप्रतिष्ठित कितने हैं, इससे असंख्यात लोग गुना है प्रमोद जी। तो ये तो और भी बढ़ गया आगे, ठीक है ना। असंख्यात को असंख्यात असंख्यात लोग प्रमाण ये हो जाएगा। हाँ मतलब ये सर अवगाहन वाली मेरी चर्चा है, बस अवगाहन वाली चर्चा है। अनम्यूट करो, आप कुछ कह रहे हो। सर मेरी मतलब जैसे कि हाँ सुनीता जी, देख आचार्य आप बस। जैसे आचार्य श्री कह रहे हैं कि बस आज्ञा है, उसको आज्ञा से ही मान बुद्धि, के अपनी बुद्धि देखो, वही तो बात है ना। श्रुत ज्ञान जो है वो असंख्यात को कैसे पकड़ेगा। बस। तो असंख्यात की भाववासना करने के लिए आप थोड़ा सा समझ लो। एक युक्ता संख्यात, जगन्य परिता संख्यात को समझते समझते सिर्फ हम व्याख्या बोल पा रहे हैं, उसकी भाववासना भी नहीं कर पा रहे, थक लेते हैं उसकी। और ये भी अभी तक पता नहीं चला, भाववासना नहीं हुई कि अंतिम अनावस्था कुंड जो है वो कहाँ तक पहुंचा। कहाँ तक पहुंचेगा, सही वो भी बात। नहीं, वो कहते वक्त इतना ही कह रहे कि कितने द्वीप समुद्र है, तो 25 असंख्यात। कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले के जैसा। बोलने के लिए सब कुछ ठीक है, किंतु भाववासना शुद्ध ज्ञान से पॉसिबल नहीं है। अब हाँ, भावना यही बात है कि जल्द से जल्द ऐसा अवधि ज्ञान पावे, बढ़िया वाला अवधि ज्ञान, क्योंकि मध्यम देशावधि जो है वो भी सर्वावधि। तो मध्यम देशावधि होगी। सर्वावधि। तो नहीं, मध्यम देशावधि मिलेगी, लोग वहां पर सर्वावधि कहाँ थोड़ी है। सर्वावधि तो मनुष्य में ही मिलेगी, परमावधि सर्वावधि तो मनुष्य मनुष्य में में ही कह रहा मिलेगी। हूँ, मनुष्य में ही मिलेगी। हाँ, और उत्कृष्ट देशावधि भी नहीं मिलेगी, वो भी मुनि महाराज को ही होती है, उसके लिए भी यही आना पड़ेगा वापस। तो मध्यम। देवों में जाएंगे तो मध्यम है, वहां पर देखेंगे तो उधर महाराज अगर दिखा सकते हैं तो ठीक है। हाँ सुनीता दीदी बोलिए। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। मेरा प्रश्न ये है कि बादर है तो फिर ये तो त्रसनाली में ही पाएंगे। ऐसा थोड़ी है, त्रसदारी बादर त्रस जीव, की अपेक्षा, बादर और बादर सूक्ष्म की अपेक्षा थोड़ी त्रसदारी है। तो बादर जीव त्रसनाली के बाहर भी बिल्कुल पाए रहेंगे। जाएंगे, स्थावर जीव। स्थावर बादर जो है, हाँ, तो स्थावर बादर एकेंद्रिय बाहर जो जाए, है स्थावर बादर बाहर भी पाए जाएंगे बाहर भी पाए जाएंगे। जी। एकेंद्रिय फिर नरकों में और उसमें भैया जी। वो तो देखो, आप नरकों की पृथ्वी में पृथ्वी का ही है, किंतु उनके नरक गति, हाँ। नरक आयु का उदय नहीं है, इसलिए उनको नारकी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, जो कीड़े आदि वहां पर दिख रहे हैं वो विक्रिया से बने हैं। ऐरावत हाथी जो है वो विक्रिया से बना हुआ है, तो उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। किंतु और वो जो नरक और नारकी कहने के वृक्ष लिए, वगैरह जो है, हाँ, वो जो वृक्ष है, श्यामल वृक्ष वगैरह जो है, अब वो विक्रिया से बहुत सारी चीजें होती है। पृथ्वी कायिक वाली चीजें जो है, पृथ्वी कायिक वहां पर है। वनस्पति कायिक की जो है वो वनस्पति कायिक है, पूरे 3 लोक में है, मतलब वहां पर भी है। बात सब, एकेंद्रिय तो सब जगह पाए जाएंगे। एक केंद्रीय सब जगह मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की चर्चा भी कर दी उन्होंने। अप्रतिष्ठित वनस्पति असंख्यात लोक प्रमाण, और सप्रतिष्ठित जो है वो अप्रतिष्ठित से भी असंख्यात लोक प्रमाण ज्यादा है, उसका गुणा ज्यादा है, इसको समझना है, ठीक है। अब इनकी तुलना, अगर इनकी तुलना अग्निकायिक आदि पहले 4 लोगों से अगर करी जाए तो ये कहां पर बैठते हैं, क्योंकि 4 का प्रकरण अलग से आ गया, इनका प्रकरण अलग से आ गया। तो अगर उनको इसमें अल्प बहुत्व देखना है तो छोटे बड़े देखने तो कैसे होंगे। तो आचार्य भगवत कहते हैं कि अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जो असंख्यात लोक प्रमाण है वो अग्निकायिक जीव राशि से भी कम है। चारों में सबसे कौन कम थे, अग्निकायिक थे। चारों में सबसे कौन कम थे, अग्निकायिक, फिर पृथ्वीकायिक, फिर जलकायिक और फिर वायुकायिक थे। तो ये अग्निकायिक से भी कम है। कौन है, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कम है। और वायुकायिक कौन से, असंख्यात गुणाहीन है। तो अग्निकायिक से कम इतना ही बता दिया, गुना नहीं लगा दिया। अग्निकायिक से जब कम बताया तो वायुकायिक, अग्निकायिक से कम है तो पृथ्वीकायिक से भी कम है, जलकायिक से भी कम है और वायुकायिक से भी कम है। किंतु इनमें क्या ज्यादा कितना था, विशेष अधिक विशेष अधिक विशेष अधिक थे। इसलिए हीन कितने हो जाएंगे, विशेषहीन 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 हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए कहते हुए क्या कह दिया कि अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति अग्नि का एक जो सबसे नीचे था उससे भी कम है, इतना ही बोल दिया। कितना गुना वो नहीं बताया। अब गुना चाहिए तो बोले गुना है, गुणाकार कर सकते हैं किसके साथ में, वायुकायिक के साथ में। कितना करोगे, असंख्यात गुनाहीन।
तो 4 स्थावरों में सबसे ज्यादा वायुकायिक जीवों की चर्चा है, संख्या है, वो वायुकायिकों से असंख्यात गुणाहीन अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। ठीक है, तो ये आप लोगों को होना चाहिए। चलिए, आचार्य भगवान आगे और एक लिखते हैं, टीका टीका में लिखा हुआ है कि प्रत्येक वनस्पति का एक जीव बादर ही होते हैं, इसलिए इनकी संख्या कम है। प्रमोद जी, कम का कारण उन्होंने बादर होना ये बता दिया है। ठीक है, चलिए, अब कल इसकी चर्चा चलेगी और आगे बढ़ाएंगे हम। कल किसको कल लेकर के चलेंगे आगे, यहाँ से आगे साधारण वनस्पति की चर्चा चलेगी। तो गुरुदेव आते ही होंगे तो हम रुक जाते हैं यहाँ पर आज। मैसेज तो नहीं, तो गुरुदेव आते ही होंगे। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।